अरमान, मॉर्निंग पहले तो बताइए कल कौन कौन सी कंपनियों ने कैसे नतीजे पेश किए। जी बिल्कुल। और नतीजे बस ये आखिरी लेग था, अगर आप देखें तो 31 मार्च की 31 में जी बिल्कुल, कई सारे नतीजे हैं जिसमें अगर सबसे पहले अगर आप बात करें, जिसमें अडानी पोर्ट्स, जिसमें वहाँ पर अगर आप आय देखें तो 40% बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको अच्छी कटौती दिख रही है, 68.3% से गिरकर लगभग 56% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में अगर आप बात करें तो लगभग 5% का वहाँ पर उछाल है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पर अगर आप बात करें तो आय लगभग 17% बढ़कर आई है। ग्रॉस मार्जिन में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट है, 71% से बढ़कर 72% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर अब EBITDA कामकाजी मार्जिन की बात करें, वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है, 26% से बढ़कर 29% के आसपास, जो कि हमारा अनुमान 30% का था। नतीजों में कैश में प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स आय लगभग 10% बढ़ी है। मार्जिन जो हैं 21% से बढ़कर 26% पर आए हैं। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर आय लगभग 14% बढ़ी है। मार्जिन यहाँ पर कटौती होती हुई दिखी है, 9% से गिरकर 4% पर। इंडोकॉन इंडस्ट्रीज यहाँ पर आय लगभग 23% बढ़ी है। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, 14.7% से बढ़कर 17.9, लगभग 18% के आसपास आते हुए दिखे हैं। पतंजलि फूड्स मिक्स सेट ऑफ नतीजे हैं, आय तो लगभग 18% बढ़ी है, पर मार्जिन में आपको थोड़ी कटौती दिख रही है, 6.1% से गिरकर 4.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। एस्ट्राजेनिका फार्मा, यहाँ पे मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं, आय लगभग 23% बढ़ी है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, 16% से बढ़कर 21%। वेल्सपन कॉप आय लगभग आप देखें 102%, लगभग आपको डबल होती हुई दिखी है आय। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, 3.5% से बढ़कर 10.3% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में रॉयल ऑर्किड होटल्स की बात करें, आय लगभग 83.6%, 84% के आसपास बढ़ती हुई दिखी, और मार्जिन भी अच्छे खासे इंप्रूव होते हुए आते हुए दिखे हैं, 17% से बढ़कर लगभग 30% पर आते हुए दिखे। चलिए, तो ये तो वो नंबर्स आ चुके हैं जिस पर आज मार्केट और ये चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स रिएक्ट करते दिखेंगे। लेकिन आज के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहेंगे? खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? जी, कुछ ट्रिगर्स हैं, जैसे सबसे पहले जो हमारे देश का Q4 का GDP का डेटा है, RBI मॉनिटरी और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू है। वेदांता, उनके चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब जो हैं वो आज शेयर होल्डर्स को संबोधित करते हुए दिखेंगे। MSCI चेंजेस हैं, जिसमें इंक्लूजन्स हैं, अगर आप बात करें मैक्स हेल्थ केयर, HL, सोना, BLW की, और एक्सक्लूजन्स हैं अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल और इंडस टावर की। कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है 10:30 बजे के आसपास। एक्स डेट है SBI में, जहाँ पर डिविडेंड है 11.3 का। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट मैक्रोटेक डेवलपर्स में, जहाँ पर बोनस इशू है 1:1 का। खबरों के हिसाब से HDFC लाइफ यहाँ पर प्रमोटर एबरदीन कंपनी में अपनी जो पूरा हिस्सा लगभग 1.66% के आसपास ब्लॉक डील के जरिए बेचेंगे। और लगभग अगर आप देखें 563, 585 के जो भाव पर ये बेची जाएगी हिस्सेदारी, जो कि अगर मौजूदा भाव से अगर आप देखेंगे तो लगभग 0 से 3.75% डिस्काउंट पर है। और उसी के साथ रिपोर्ट्स ये भी है कि HDFC बैंक जो है वो खरीद सकता है इस डील में हिस्सेदारी सोना BLW प्रिसिशन। यहाँ पर प्रमोटर्स एवरेज इन्वेस्टमेंट लगभग 3.25% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए जो है वो भी बेचेंगे, और भाव जो है 500 रुपये प्रति शेयर का, जो कि अगर आप मौजूदा भाव से देखेंगे तो 7.1% डिस्काउंट पर है। कोल इंडिया हाई ग्रेड नॉन कोकिंग कोल G2 से G10 की कीमतें लगभग 8% में बढ़ाई हैं उन्होंने। लुपिन, उन्होंने कंपनी ने भारत में एक दवाई है वो लॉन्च करी है, और उसके लिए एंजीन बायोसाइंस के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वहाँ पर कंपनी ने इन्होंने भी एक इंजेक्शन के चीन से NMPA से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। मिंडा कॉप, यहाँ पर 2 जून को बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। और अंत में PB फिनटेक, यहाँ पर गैर प्रमोटर टेंसेंट क्लाउड जो है वो लगभग 2% के आसपास जो है हिस्सेदारी घटाएंगे। उनकी हिस्सेदारी लगभग 8.4% से गिरकर 6.3% के आसपास हो जाएगी। चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहाँ कहाँ कमाई के मौके चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में मिल सकते हैं। आइए अब